हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। क्वाड्रिलेटरल या ज्योमेट्री की जब बात करते हैं तो सारे बच्चों को कुछ ना कुछ परेशानी होता है। क्या ज्योमेट्री से आपको भी डर लगता है? ज्योमेट्री से अब डरेंगे नहीं, ज्योमेट्री से लड़ेंगे। पढ़ने का मकसद या मेरा लाइव वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है पास करवाना, मेरा मकसद है आपको टॉप करवाना। टॉप करवाने की वजह क्या होंगी? अगर आप कंटिन्यू 10 वीडियोज या कंटिन्यू क्लासेस आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ, सच में आप टॉप कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग हर वो वजह पे डिस्कस करते हैं जिस वजह से स्टूडेंट को परेशानी होती है। वो टीचर भी आपको स्किप कर देते हैं, आप भी वैसे चीजों में नहीं फंसना चाहते हैं। लेकिन आप विश्वास रखिएगा, हम आपके पूरे कंफ्यूजन, पूरे प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम का एक एक सॉल्यूशन इतनी स्मार्ट तरीके से देंगे कि आपको किसी भी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। अगर आप एक बार अच्छे से वीडियोज को देख लेंगे, वो क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट, वो ट्रिक आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्योंकि पढ़ाने का मकसद सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना नहीं है। मेरा मकसद और टारगेट ये है कि आपको ऐसा पढ़ाया जाए कि आपका पूरा सॉल्यूशन आसान भाषा में हो जाए, आपको बड़ी से बड़ी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को आसान बनाया जा सके। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। ज्योमेट्री का ट्रायंगल पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, और इस क्वाड्रिलेटरल को हम ऐसे पढ़ेंगे, हर एक चीज का मीनिंग समझेंगे। जैसे मैं बताता हूं कि आप लोग बताओ, क्या आप लोग जानते हो डायगोनल का डेफिनेशन? जानते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, और नहीं तो वीडियो देख के आप मैसेज जरूर करोगे। क्या डायगोनल का डेफिनेशन आप नहीं जानते हो, लेकिन डायगोनल होता है, क्यों होता है, कैसे होता है? अरे भाई, मेरे घर में दो बच्चा भी जन्म लेता है ना, तो दोनों का नाम अलग होता है, और उसके माँ बाप ये सोचते हैं अच्छा मेरा बड़ा बेटा है ना, ये बहुत यशस्वी बने, अजय बने, जिसपे कोई जीत ना सके, तो उसका नाम रख देते हैं अजय। इसी प्रकार से ज्योमेट्री यानी साइंस में कोई भी टर्म्स अगर आया है तो वो टर्म का कुछ ना कुछ लॉजिक है और वजह है और उसका डेफिनेशन है। हम वैसे चीजों को समझेंगे तब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाएगा। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है कि क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन हमारी बात करने, हम लोग क्वाड्रिलेटरल के डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं। बोलता अ क्वाड्रिलेटरल इज अ ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर। ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर कहने का मतलब क्या हुआ? ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर कहने का मतलब यह हुआ कि प्लेन फिगर मतलब एक ऐसा सरफेस जिसमें हाइट नहीं होगी, उसका लेंथ और ब्रेथ होगा लेकिन उसका कोई हाइट नहीं होगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? 2D डायग्राम बोलेंगे और ज्योमेट्रिकल फिगर बोलेंगे। और क्या बोलेंगे बच्चों? प्लेन, है ना, प्लेन फिगर भी हम लोग यूज कर सकते थे। तो ज्योमेट्रिक, जैसे आप एक, ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक प्लेन हो गया, ये बोर्ड क्या हो गया? एक प्लेन हो गया। लेकिन कब? इस बोर्ड का कोई हाइट नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? प्लेन हो जाएगा। तो पहला जो स्टेटमेंट यहां पर बोला गया बच्चों, पहले इसको ध्यान देंगे। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर, है ना, ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर, है ना। ये वर्ड आपको याद रखना, क्या याद रखना है? ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर। क्या याद रखोगे? ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर, है ना, दैट हैज four side, four or edge and also has four corner और vertices। ये आपको एक बोला जा सकता है कि रिटेन डेफिनेशन हो सकता है, और ये समझने की बात आ सकती है। आप ये डेफिनेशन को भी देखिए, फिर आपको मेरा भी आपको डेफिनेशन मिलेगा जो कभी भी आप किसी भी समय क्वाड्रिलेटरल का डिफाइन कर पाएंगे। लेकिन आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देना होता है तो आप ये स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। A quadrilateral is a polygon having four side, four angle and four vertices। ये तीनों चीजों के बारे में बताएंगे, साइड क्या होता है, एंगल क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है। द वर्ड क्वाड्रिलेटरल, एक इंपॉर्टेंट चीज जानने को यहां पर आपको मिलेगा। क्वाड्रिलेटरल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्वाड्री, ठीक है ना। क्वाड्री से ये लेटर विच मीन्स फोर होता है, उसका मतलब क्या होता है? क्वाड मतलब क्या होता है? फोर, आपको भी पता होगा। एंड लेटस विच मीन्स साइड, यानी चार साइड वाले क्षेत्र को क्वाड्रिलेटरल कहेंगे।
अब आइए, अगर आपको डेफिनेशन की मैं बात करता हूं, क्वाड्रिलेटरल का अगर डिफाइन करने की बात करेंगे बच्चों, है ना, तो आइए क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं और उसको हम लोग डिफाइन करने की बात करते हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब सिंपल सा सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्या होगा, सॉरी ये एक्चुअली डायग्राम बनाए हैं, तो ये डायग्राम हमेशा हमेशा के लिए क्या रहेगा बच्चा, क्लोज रहेगा। ठीक है ना, इस पे ध्यान देने वाली बात है। ये जो आएगा ये हमेशा क्या रहेगा बच्चों, क्लोज रहेगा। क्या रहेगा, क्लोज। ठीक है, ओपन नहीं रहेगा। अब क्वाड्रिलेटरल की जब हम बात करते हैं तो इसका नेमिंग कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, नेमिंग, नामकरण करेंगे। ठीक है ना, ए बी सी डी। बोला क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो तुम आप बोलोगे प्लेन फिगर की जब हम लोगों ने बात किया है, अ क्वाड्रिलेटरल यानी बोलेंगे द एरिया बाउंडेड बाय फोर साइड ऑन एनी प्लेन सरफेस। द एरिया बाउंडेड बाय फोर साइड ऑन एनी प्लेन सरफेस इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। आपको ये भी डेफिनेशन मिला, ये भी डेफिनेशन मिला, लेकिन अगर मैं बोलूं कि सबसे लाजवाब और सबसे यूनिक और सबसे आसान भाषाओं में अगर डेफिनेशन की बात करते तो डेफिनेशन क्या होता है, द एरिया बाउंडेड बाय फोर साइड ऑन एनी प्लेन सरफेस इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब जब क्वाड्रिलेटरल की हम लोग बात किए हैं तो यहां पे चार कॉर्नर आया है, तो चार कॉर्नर का नाम हमने ए बी सी डी और चारों लेटर जो लिखा गया है वो कैपिटल में लिखा गया। इसका मतलब क्या होता है, आइए, वो वर्टेक्स कहलाएगा। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहां से और एक लाइन में ड्रॉ करता हूं यहां से, अब आप देखोगे एक स्टेटमेंट और एक बात को समझने का कोशिश करेंगे, वो क्या हो रहा है, वो ये पॉइंट, एक जो रेड डॉट जो आया है, ये वाला जो पॉइंट है, ये दोनों लाइन के लिए कॉमन है ना। आपको लाइन्स एंड एंगल वाले अगर आप वीडियो देखेंगे तो लाइन्स एंड एंगल वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया गया कि व्हाट इज वर्टेक्स। बहुत सिस्टेमैटिक आपकी क्लासेस होंगी, सिर्फ आप कंटिन्यू आप पूरा वीडियो देखिए, आपको कहीं पे क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा रहा। तो दो लाइन है, दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट मिला है, इस कॉमन पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स। क्या बोला जाता है बच्चों, वर्टेक्स। इसे हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। इफ टू लाइन्स हैव अ वन कॉमन पॉइंट, दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। अब आइए हम लोग अपने पीछे जगहों पे, यानी अब आप कह सकते हो कि सर ये ए जो है, बी जो है, सी जो है, डी है, ये चारों क्या है बच्चों, वर्टेक्स है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं, चार साइड की बात करते हैं, ए बी हमारा एक साइड हो गया, बी सी हमारा एक दूसरा साइड हो गया, सी डी एक हमारा तीसरा साइड हो गया, और ए डी हमारा क्या हो गया, चौथा साइड हो गया बच्चों। ये भी दिखाने का मतलब ये है कि सारे साइड का जो लेंथ है वो अलग अलग है ना। ये लेंथ क्या है, अलग अलग है। अगर यहां पर वन लाइन था, यहां पर भी वन लाइन होता, तो इसका मतलब ये होता कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, लेकिन ये चारों साइड अलग अलग दिखाने का मतलब क्या है कि वो चारों अलग अलग है। अब जब दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट मिलता है, तो कॉमन पॉइंट के बीच में, वो दोनों लाइन के बीच में जो कर्व डेवलप होता है, इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। अब आइए यहां पे, ठीक है, अब ये दोनों लाइन के बीच में यहां पर एक कर्व बना, तो एक एंगल यानी एंगल 1, यहां पर एक दूसरा बना तो ये एंगल 2, यहां पर अगर बात करेंगे तो ये हो गया एंगल 3, और यहां पर अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल 4। ठीक है, ये सारी बातें आप जानते हो, लेकिन मैं आपको एक और बात बताने वाला हूं कि क्वाड्रिलेटरल का और भी क्या बात होता है। यानी सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो बोला है क्वाड्रिलेटरल इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर व्हिच हैव सॉरी अ क्वाड्रिलेटरल, है ना, अ क्वाड्रिलेटरल या द एरिया बाउंडेड बाय फोर साइड, द एरिया बाउंडेड बाय फोर साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल।
जब कोई क्वाड्रिलेटरल बोलता है तो क्वाड्रिलेटरल के पास 12 पार्ट होता है, 4 एंगल, 4 वर्टेक्स और 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल के पास 12 पार्ट होता है, 4 एंगल, 4 वर्टेक्स एंड 4 साइड, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है। अब हम आप लोग को क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे तो एक सबसे खास बात क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का जो चारों एंगल है, क्वाड्रिलेटरल का जो चारों एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये 4 एंगल हुआ। क्वाड्रिलेटरल के पास कितना एंगल हुआ? 4 एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। अगर चारों का सम किया जाएगा, यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में उसके चारों इंटरनल एंगल का सम किया जाएगा तो वो 360 डिग्री के बराबर होता है। वो कितने डिग्री के बराबर होता है बच्चों? 360 डिग्री के बराबर होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 360 डिग्री। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ये पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। जब क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 डिग्री हो गया है, तब इसके आगे की बात करने वाले हैं, है ना, कि और इसे प्रूव भी करेंगे। थ्योरम आएगा ना, तो थ्योरम में हम लोग प्रूव भी करेंगे द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये प्रूव भी करेंगे। अब हम आपको बताएंगे क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल के एक अलग पार्ट पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल। यानी अगर हम कोई भी डायग्राम, अगर ये भी डायग्राम बना रहे हैं तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, बट इस क्वाड्रिलेटरल का नाम हम दे सकते हैं पैरेललोग्राम, लेकिन चलो एक क्वाड्रिलेटरल ही है क्योंकि ये टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आप बात करते हैं, जैसे इसका पहले नेमिंग कर देते हैं, ये ए बी सी एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग ले रहे हैं, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स ए के अपोजिट वाला वर्टेक्स कौन है? सी। और वर्टेक्स बी के अपोजिट वाला वर्टेक्स कौन है? वर्टेक्स डी, है ना। इसे क्या बोलेंगे? ए का अपोजिट सी और बी का अपोजिट डी, है ना। ये वर्टेक्स हो गया। तो डायगोनल की बात होती है, यहां पर किसकी बात होगी बच्चों? डायगोनल। डायगोनल किसे कहते हैं? तो बोलता है डायगोनल किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाले लाइन को डायगोनल कहा जाता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाले लाइन को डायगोनल कहा जाता है। और क्वाड्रिलेटरल में मैक्सिमम 2 ही डायगोनल पॉसिबल है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का लिंकअप क्या हुआ? द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन opposite vertex is called quadrilateral. The line joined between opposite vertex is called diagonal. Sorry, it's called diagonal. अब बताओ इसमें पॉसिबल, यानी यहां से B से D को मिला देंगे तो ये भी हमारा 2 डायगोनल हो गया। क्या हो गया बच्चों? 2 डायगोनल। यानी सिंपल सा बात करेंगे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में उसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाले लाइन को डायगोनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? डायगोनल कहा जाता है। ये हो गया क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स और क्वाड्रिलेटरल के बारे में इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन क्लास 6 के बच्चों, क्लास 7 के बच्चों, 8, 9, 10 तक के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगा। इसी तरह से हमेशा और स्पेशल वीडियो जाता रहेगा, आप जरूर देखिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।